नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं इस वीडियो में एक कॉमन लिवर कंडीशन, इसमें एक बीमारी की जगह कई सारी बीमारियां हो सकती हैं जिनको लिवर सिस्ट कहते हैं। लिवर में अगर सिस्ट देखिए एक फ्लूइड का कलेक्शन होता है और कई बार हम रूटीन अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो लिवर में एक कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, कोई एक गांठ सी नज़र आती है और अगर ये गांठ फ्लूइड की हो तो हम इसे लिवर सिस्ट कहते हैं। तो रूटीन अल्ट्रासाउंड में लिवर सिस्ट का दिखना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। लिवर सिस्ट के सबसे मुख्य कारण सिंपल लिवर सिस्ट होता है। ये सिस्ट छोटी होती हैं, इनके आसपास की एरिया में कोई वॉल नहीं नज़र आती अल्ट्रासाउंड में। ये सिंगल हो सकती हैं या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो सिंपल लिवर सिस्ट एक बिल्कुल ही बिनाइन कंडीशन है और इसको अगर रूटीन लिवर, इससे कोई भी सिम्टम नहीं होता है और इसके कोई भी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। तो अगर सिंपल लिवर सिस्ट बड़ा क्लियर हो तो इससे परेशान ना हो, इसको बार बार अल्ट्रासाउंड ना कराएं या अननेसेसरी सीटी स्कैन ना कराएं। इसके अलावा जो सिस्ट्स होते हैं, जो सबसे कॉमन जो डिजीज से रिलेटेड सिस्ट होता है उसको हाइडेटेड सिस्ट कहते हैं। हाइडेटेड सिस्ट एक तरह का पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। ये जनरली ह्यूमंस में यानी कि इंसानों में प्राइमरली नहीं होता, ये प्राइमरली डॉग्स और शीप में होता है। और ये जो पैरासाइट होता है ह्यूमंस को इसका इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। तो अगर हम घर में लोग जैसे कुत्ते पालते हैं और ऐसी जब भी किसी को सिस्ट इस तरह का सस्पिशन हो तो प्रायः ऐसे लोग जो डॉग्स और शीप के कांटेक्ट में हैं उनमें इसकी संभावना फिर ज़्यादा होती है। तो लिवर हाइडेटेड सिस्ट का जो एक डायग्नोज करने का तरीका होता है वो प्राइमरी डायग्नोस्टिक तरीका अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड के अलावा हम सीटी स्कैन या एमआरआई करा सकते हैं और एक ब्लड का टेस्ट हाइडेटेड सीरोलॉजी करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के बेसिस पे लिवर सिस्ट्स को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 1 to 5, और इन टाइप्स के बेसिस पर इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर ये सिस्ट सिंपल हो तो हम उसमें सिंपल एक दवा जो वर्म्स की होती है जिससे आप सब लोग परिचित होंगे, एल्बेंडाजोल। ये एल्बेंडाजोल की गोलियां लंबे समय तक देते हैं। और अगर सिस्ट्स में दूसरे इमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक हो तो एक ट्रीटमेंट ऑप्शन इसका पेयर यानी कि परक्यूटेनियस एस्पिरेशन, इंस्टिलेशन एंड री एस्पिरेशन, PAIR पेयर, ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। और अगर सिस्ट काफ़ी बड़ा हो और उसके अपने जो इंडिकेशंस होते हैं ट्रीटमेंट के वो फुलफिल कर रहा हो तो सर्जरी इसमें एक ऑप्शन होती है। लिवर के अलावा हाइडेटेड सिस्ट बॉडी के किसी भी पार्ट में पाया जा सकता है, प्रायः लंग में, पेरिटोनियम यानी कि आंतों की झिल्ली में, ब्रेन में। तो हाइडेटेड सिस्ट एक वाइड स्प्रेड डिजीज भी हो सकती है। कई बार ये कैल्सिफाइड सिस्ट होते हैं, डेड सिस्ट अगर होते हैं तो उसको किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है अनलेस अनटिल कोई बाइल डक्ट में यानी कि पित्त की नली में रुकावट पैदा कर रहा हो या पेन हो रहा हो उससे बहुत ज़्यादा। तो हाइडेटेड सिस्ट यदि डायग्नोज होता है तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन हमें अल्ट्रासाउंड के बेसिस पर, सीटी स्कैन के बेसिस पर, सिस्ट के टाइप के बेसिस पर सिंपल दवाइयाँ, रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन या फिर सर्जरी, ये इसके ऑप्शन होते हैं। तीसरे तरह का सिस्ट एक जो बहुत ही अनकॉमन सिस्ट होता है जिसको कहते हैं बिलियरी सिस्ट एडिनोमा। ये जनरली मिडिल एजेड या ओल्ड लेडीज़ में देखा जाता है। ये एक तरह का ट्यूमर होता है। इसके डायग्नोसिस के लिए सिस्ट का सीटी स्कैन एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस इसमें देता है और इसके एस्पिरेशन, फ्लूइड के सिस्ट के एस्पिरेशन अगर की जाए तो उससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं और फिर इसका ट्रीटमेंट सर्जरी होता है। कई सारे जेनेटिक डिजीजेज में भी लिवर में सिस्ट्स पाए जा सकते हैं, बट उसके लिए प्राइमरी लिवर के सिस्ट सिम्टम्स पैदा नहीं करते हैं। उसकी जो जनरल पूरे बॉडी में होने वाले मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ट्रीटमेंट जिस प्रकार के सिस्ट के लिए ज़रूरत होती है वो हाइडेटेड सिस्ट और बिलियरी सिस्ट एडिनोमा होता है। मेनली लिवर सिस्ट 90% प्लस सिंपल लिवर सिस्ट होते हैं जिनसे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और बार बार अल्ट्रासाउंड और या फिर सीटी स्कैन करा करके इसमें अपना टाइम और एनर्जी और मनी वेस्ट ना करें। और अगर हाइडेटेड सिस्ट है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप किसी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्पेशलिस्ट या सर्जन से मिलें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें।